लड़की बहुत हैरान थी जब उसे पता चला कि उसकी नई बेंचमेट स्कूल में सबसे डरावने दबंग में से एक थी। वह सिर्फ सहपाठियों की बातों को सुन रही थी कि कौन उसके बगल में बैठेगा और वह खुद बदकिस्मती में पड़ गई। जैसे ही दबंग आया और उसके पास बैठा, वह तुरंत असहज हो गई और जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर परिचय देने लगी। उसने झूठ बोला कि वह उसे लंबे समय से प्रशंसा करती है और उसके साथ बैठना उसके लिए सम्मान की बात है। दबंग को लड़की थोड़ी दिलचस्प लगी, लेकिन फिर कक्षा की अध्यापक ने कहा कि एक और लड़का लड़की के साथ सीट बदल लेगा। दबंग तुरंत नाराज हो गया और मना कर दिया। अभी अभी लड़की ने कहा था कि वह उसे बहुत पसंद करती है, अब वह सीट क्यों बदल रही है। शिक्षक ने बताया कि वह लड़की एक सच्ची टॉपर है और दबंग उसके आसपास बैठे हुए थे। ऐसे माहौल में वह कैसे पढ़ाई कर सकती है। दबंग को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने कक्षा में किताब भी नहीं लाई थी और लड़की से उसी किताब का इस्तेमाल करने के लिए कहा। लड़की ने किताब को बीच में सरका दिया, लेकिन दबंग ने किताब की बजाय लड़की को घूरना शुरू कर दिया। लड़की को यह स्थिति असामान्य और असहज लगी। उसने कहा कि ऐसा देखने से उसका ध्यान भटकता है, मगर यह कहने से स्थिति और खराब हो गई। दबंग पहले से और करीब आ गया और उसे देखता रहा। लड़की ने फिर कहा, मत देखो। इस पर दबंग ने आखिरकार किताब निकालकर पढ़ने की कोशिश की। लड़की को लगा जैसे उसे कुछ और सख्ती से जवाब देना चाहिए था। लड़की के साथ सीट बदलने के लिए लड़के ने अपनी किताब लाकर रख दी। लड़की ने भी किताबें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। तभी दबंग ने मेज पर जोर से थपथपाया और धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुम मार खाना नहीं चाहती हो तो वहीं बैठे रहो। उसने चेतावनी दी, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा और स्क्रू कसने होंगे। वह काम बेहद मुश्किल होगा और मेहनत के बदले सिर्फ थोड़ा सा पैसा मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि पढ़ाई करो और संघर्ष से बचो। लड़की ने गुस्से में जाकर चुप्पी साध ली। बाद में जब वह स्कूल से वापस लौट रही थी, गली में दबंग ने उसके बैग को पीछे से पकड़ लिया। उसने देखा कि वह चोटों से भरा हुआ था। लड़की कुछ कहने वाली थी, तभी दबंग ने उसे कहा, आगे से इस गली से मत गुजरो। अगले दिन जैसे ही वह स्कूल पहुंची, लड़की ने इस घटना के बारे में सुना। छात्र चर्चा कर रहे थे। कल किसी ने अफवाह फैला दी थी कि दबंग मैच फिक्सिंग कर रहा है। दबंग को जब यह पता चला, वह अकेले ही स्पोर्ट्स स्कूल गया और पूरे डांस ग्रुप को पीट दिया। तभी लड़की समझ गई कि वह घायल क्यों था। कल किसी ने कहा, यह लड़का बहुत ही खतरनाक है, मैं इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन लड़की ने सोचा कि वह बस थोड़ा ही गुस्सैल है, वह अंदर से इतना नहीं बुरा है। फिर दबंग चुपचाप उसके पीछे आया और उसके सिर पर थपथपाया। लड़की वहां से गुस्से में भाग गई। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि छात्र परिणाम देख रहे थे और लड़की पूरे ग्रेड में पहले स्थान पर थी। उसने पुराने टॉपर को पीछे छोड़ दिया था। दबंग भी आया और कहा, अच्छा, टॉपर ने किसी वास्तविक प्रतियोगिता का सामना नहीं किया था। काफी समय से जिस टॉपर के बारे में हम बात कर रहे थे, वह अब दूसरे स्थान पर था। लड़की ने कहा कि वह बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन दबंग ने उसे तिरस्कार पूर्वक देखा और दोनों फिर से बहस करने लगे। रास्ते में लड़की की मुलाकात टॉपर से हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। लड़की ने विनम्रता से हाथ मिलाया। दबंग नाराज हो गया। वह उनके बीच से निकलकर अपनी बैग उठा ली और दौड़कर चला गया। टॉपर ने लड़की को दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया। उसके साथ गणित पर चर्चा की बात की। लड़की ने तुरंत हाँ कर दी। वापस कक्षा में लौटने पर दबंग ने पूछा,